हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे सभी बच्चे, विद्यालय के सभी हमारे प्रिय शिष्यवत अध्यापकगण और पुत्रीवत हमारी सभी अध्यापिकाएं, जिनमें बहू भी हैं, बेटियां भी हैं, और समक्ष में उपस्थित अच्छे बालकों के रूप में, अच्छे परिवारों के रूप में 3-4 बेटे बैठे हैं। सौरभ यादव जी, वैभव यादव जी जो बहुत मेधावी बेटा है, हमारा भतीजा है, गौरव यादव जी और सालू सिंह जी। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि आज विद्यालय में रंगोली का कार्यक्रम जाओ गेट बंद करो आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में जितनी बेटियां, जितने बेटे भाग ले रहे हैं वो बहुत सुंदर बच्चे हैं, खूबसूरत बच्चे हैं और भाग्यशाली बच्चे हैं, क्योंकि मैं यह अच्छी तरीके से जान चुका हूं अपने उम्र के अनुभव के आधार पर कि जो जितना परिश्रम करता है वह उतना ही उत्तम प्रकार के फल पाता है। ये मानव का जीवन जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, और मैं भी ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने मानव का जीवन पाया, आज विद्यार्थी हैं, कल देश को चलाने वाले, परिवार को चलाने वाले, समाज को चलाने वाले आप एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे। बहुत अच्छी मेहनत करेंगे तो बड़े बड़े अफसरों के रूप में आप हमको दिखेंगे। आपका चाल चलन अच्छा होगा, आपका समाज में नाम होगा, परिवार में नाम होगा। इसलिए जो बच्चे आज आए हैं इस कार्यक्रम में, मैं उनको अपनी हृदय की गहराई की अंतिम सतह से आप सबको बधाई देता हूं। मैंने आप सबकी रंगोली को देखी है। मैं आप सबके मन मस्तिष्क में सुंदर भरे हुए रंग, लाल, हरे, नीले, पीले, आपने अपने चित्रों के माध्यम से विद्यालय के परिसर में, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे सुंदर पुष्प हो, तमाम प्रकार की विधाओं के माध्यम से आपने रंगोली प्रतियोगिता को यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। आपके कक्षों को मैंने देखा है, बहुत अच्छे अच्छे विचार मैंने पढ़े हैं। मैं ये कम शब्दों में कह सकता हूँ कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रशंसा के लिए बहुत अधिक हंसने की जरूरत नहीं होती है। आप ताली बजा रहे हैं तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है, परंतु प्रसन्नता एक अनुभूति के रूप में ये आंतरिक विषय वस्तु है। तो मैं अपने अंदर से इस बात को ज़्यादा व्याख्या रूप में नहीं लेना चाहता। मैं सभी नन्हों मुन्ने बच्चों के प्रति और उनके द्वारा बनाई गई रंगोलियां, उनके द्वारा सजाए गए अपने कक्ष और उसमें लिखे गए विचार पढ़ करके अंदर से ये लगता है कि मैं भी कभी बालक था और आपकी जैसी चित्रकारी करने का उस समय प्रोत्साहन विद्यालयों में नहीं दिया जाता था। तो वो चीज़ें जब मैं अपने बचपन में चला जाता हूँ आपको देख करके, तो मैं अपने को भूल जाता हूँ कि मेरी उम्र बहुत अधिक हो गई है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे, आज इनके हाथों में जो कला आ रही है, इनके मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं, ये कला आपको एक अच्छा सा कलाकार बना दे, आप पूरे क्षेत्र में अच्छे से विद्वान बन जाएं, आपका नाम ऊंचा हो जाए।
ऐसी मैं शुभकामना आपको देता हूँ। मैं कल जब सुबह आया था तो मैंने अपनी छोटी से बड़ी बेटियों तक की और छोटे से बड़े बेटे तक को मैंने देखा कि स्कूल की स्वच्छता में एक अभियान चला के काम कर रहे हैं और मुझे बहुत पुराने दिन याद आ गए। उस एक संस्मरण को मैं सुना देता हूँ। हमारे विद्यालय में एक ML साहब हुआ करते थे, उदन लाल जी होते थे, राम बाबू जी होते थे। वो लोग विद्यार्थी के रूप में मुझसे मिलने आए थे, उनको मैंने अध्यापक बना दिया और आज वो बहुत संपन्न हैं, सभी लोग बड़ा सफल हैं, उनके बच्चे उनका बहुत अच्छा सा नाम कर रहे हैं। तो मुझे एक बार याद आ रही थी, कल मैं अपनी बेटियों को देख रहा था, बड़ी बड़ी हमारी इंटर की हाई स्कूल की बेटियां या बड़ी बड़ी बेटियां जब यहाँ पर गौ गोबर से अपने विद्यालय के परिसर को, सरस्वती माँ के मंदिर को लिपाई कर रही थी, तो मुझे जिंदगी की एक बात 1995 की याद आ गई, जिसका संबंध आपसे नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अनुभूति हुई, आनंद मिला, तो मैं व्याख्यान करना उचित समझता हूँ। आप कभी हवाई अड्डे जाना, लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट है जिसका आप वर्तमान में नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है, जहाँ से हवाई जहाज उड़ते हैं और उतरते भी हैं। वहाँ पर गायत्री परिवार का एक बहुत बड़ा जो है यज्ञ हो रहा था, देश स्तर का, प्रदेश स्तर का, जो भी कहा जाए, उसमें मैंने भी भाग लिया था और चारबाग स्टेशन से अमौसी स्टेशन तक हजारों करोड़ों लोगों की भीड़ चल रही थी। और उसमें उस समय माता जी थी गायत्री परिवार की, उन्होंने बताया था, प्रशासन से कहा था कि इसमें किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होगी, आप कोई परेशानी ना उठाएं, बस आप हमारे साधकों को, हमारे अनुयायियों को वहाँ तक पहुँचने में बस रास्ता साफ कर दें। तो मैं उसमें चारबाग से और अमौसी स्टेशन तक मैं पैदल गया था, जय माता दी की नारे लगाते हुए, और पीले वस्त्र पहने हुए लोग थे, मैं भी उन्हें पीला हुआ वस्त्र पहने हुए जा रहा था। हमारे साथ मिश्रीलाल मास्टर भी थे, उदन लाल भी थे और शायद राम बाबू भी थे, 3 ही लोग थे हम लोग। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो देख रहा था एक विशेष बात कि बड़े बड़े IAS PCS गवर्नर, बड़े बड़े डॉक्टर, मास्टर्स, उनके घर की महिलाएं, वहाँ जो यज्ञशाला बना था बहुत लंबे चौड़े में, जैसे जालामऊ सजना इतना मिला के तरौना और इधर पीछे रंपरवा तक की, इतनी दूर तक के कार्यक्रम था। तो उसमें बड़े बड़े घरानों की बड़ी बड़ी महिलाएं जो अपने हाथ खाना नहीं खाती हैं, उनको चम्मच से कोई दूसरा खाना खिलाता होगा। मैंने उन महिलाओं को वहां गोबर लीपते देखा तो मैं बड़ा विचारवान व्यक्ति था। मैंने कहा देखिए श्रद्धा और आस्था कितनी प्रबल होती है, इनके अंदर सारा इनके जीवन का जो अहम है वो समाप्त हो गया। कोई DM की पत्नी है, कोई कमिश्नर की पत्नी है, तो कोई जो है मुख्यमंत्री की बेटी है, तो इस तरीके की बेटियां वहां लिपाई कर रही थी। मैंने कल जब देखा तो मैं किसी बेटी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, हमारी सभी बेटियां हैं, सभी पढ़ी लिखी हैं, सुंदर हैं, योग्य हैं, और उन्होंने जो आज मैं देख रहा हूँ चमका दिया। तो कल मुझे बात याद आ रही थी कि हमारी वो यज्ञशाला गायत्री परिवार की और कल की जो बेटियों की मैंने कार्यक्रम करने की जो शैली देखी, ये सजावट जो उन बेटियों ने बनाई है, अपने बड़े बड़े घरों की बेटियां हमारे स्कूल में पढ़ती हैं, चाहे गरीब घर की बेटी हो, चाहे छोटे घर की बेटी हो, मैंने सबको कल लीपते देखा तो बड़ा हृदय से, अंदर से बड़ा प्रसन्न हुआ। और मैंने अंदर ही माँ सरस्वती से प्रार्थना की कि हे माँ सरस्वती, आपके मंदिर को लीप पोत रही हमारी बेटियां जो मर्दराज हो गई हैं, इनके अंदर ज्ञान की एक अच्छी सीमा भर देना और इनको एक अच्छा चरित्र दे दो, अच्छा आचरण दे दो, ताकि अपना जीवन अच्छा सा गुजार सकें। और आपकी सेवा जो आज कर रही हैं, इसका परिणाम इनके जीवन में एक इतना सुंदर दे देना, जो मैं सुनूं तो मुझे प्रसन्नता हो और इनके माता पिता सुने तो ये भी प्रसन्न हो जाए। इस तरीके की भावना कल मेरे अंदर आई थी। आज मैंने आप सबके कार्यक्रम को देखा, उसमें कोई कमी निकालने का मेरा कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो छोटा बालक आज कक्षा 1 का है, नर्सरी को भी मैंने देखा है, तो नर्सरी का कक्षा 1 का जो भी बच्चा जिसने जो कुछ भी किया है, चाहे वो पेंसिल से बनाया है, चाहे वो अपनी राइटिंग लिखी है, चाहे वो किसी रंग से, मैं जानता हूँ सभी बच्चे अपने घर से पैसा लेके रंग लाए होंगे, मुझे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है या विद्यालय से प्राप्त कराया गया होगा,
लेकिन यद्यपि आपके माता पिता ने पैसा दिया है और आप हमारी छोटी बेटियों से लाकर बड़ी बेटियों तक की या छोटे बेटों से लाकर बड़े बेटों तक की जो सब ये खर्च करके ये सुंदर माहौल, सुंदर तस्वीर बनाई है आपने विद्यालय की जहाँ धूल उड़ती है, तो ये आपके अंदर एक अच्छा व्यक्ति बैठा हुआ है, आपके अंदर एक अच्छी बेटी बैठी हुई है कि कम से कम अपने अंदर की चीज को आपने मिट्टी के कणों पर उभार के दिखा दिया है। जितना सुंदर आपने चित्र बना दिया है उतनी सुंदर हमारी बेटियां बन जाए, उतने सुंदर हमारे बेटे बन जाए। मैं ऐसी शुभकामना सबको देता हूं। आपने बहुत अच्छी रंगोली बनाई है, आपने बड़ा परिश्रम किया है, बड़ी लगन के साथ में जो आपने प्रदर्शन किया है। मैं कितना बोलूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा, ज़्यादा देर से बोलता रहूँगा कोई उसका मतलब भी नहीं होगा, लेकिन आपने कठिन परिश्रम से लगन से जो काम किया है वो बड़ा सराहनीय है। माँ सरस्वती जी आप सब पर बड़ी कृपा करें और आप आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामना है। आपने विद्या मंदिर को अच्छे से सजा दिया है। ये सपना मैंने कभी देखा होगा कि हमारा एक सुंदर विद्यालय होगा, और सुंदर विद्यालय को आपने बना भी दिया। लोग कहते हैं आपने वो काम करके दिखाया है, जो कुछ करेंगे वही कुछ बनेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो आज आए कुछ करके दिखा रहे हैं, अपनी कला को निखार रहे हैं, माँ सरस्वती जी आपकी कला को और निखारेंगे, ऊपर वाले से दुआ करेंगे। मैं करता हूँ कि आपको और आगे बढ़ा दें, ये कला आपकी और आगे आपका मान सम्मान ऊंचा करे। जैसे हमारे अध्यापक लोग बैठे हुए हैं, ये सब बड़े परिश्रमी लोग हैं और इनके अंदर जो कला थी उन्होंने अपनी कला को आपके अंदर प्रविष्ट कराया, आपको तरीका सिखाया कि ऐसे नहीं ऐसे रंगोली बनाना, ऐसे नहीं ऐसे वाक्य लिखना। ये हमारे मास्टरों के अंदर की एक विद्वता है। मैं अपने सभी मास्टरों के प्रति बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। ये नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे जिनके माता पिता आप पर भरोसा करते हैं और उन बच्चों को आपने अच्छा सिखाया और उन्होंने अच्छा करके यहाँ दिखा दिया है। मैं अपने अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके बाल बच्चे परिवार बाकी से अच्छा बढ़े। आपकी विद्युता का जो आपकी विद्युता का जो परिश्रम का जो आप खर्च इन बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो आपके बच्चों को ऊपर वाला निश्चित रूप से योग्य बनाएगा और आप मेरी जब अवस्था पहुँचेंगे तो आपके बच्चे सफल होंगे। मैं ऐसी आपको शुभकामना देता हूँ। आपके सबके मेहनत से इस विद्यालय की पृष्ठभूमि बदल गई है। योगेश जी का जो कार्यक्रम काम करने का है, योगेश जी की जो अथक सेवा है, सुबह 7 बजे से शाम को 7-8 बजे तक रुकना, इस सेवा का मूल्य मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे क्या मिलेगा या आप लोग इनको कितना महत्व देंगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन वो सुबह से शाम तक की आप सबके लिए, अपने विद्यालय के लिए कुछ लोग कुछ सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, जैसा कि मुझे प्रतीत होता है। तो आप लोग उनसे अच्छा सा सीखते रहें, अपने अध्यापकों के साथ सब कुछ सीखते रहें। ये सब चीज़ें आपके भविष्य को बदल देंगी। हमारे विद्यालय में अध्यापकगण हैं और साथ में हमारी जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, ये सभी नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो काम कर रही हैं, मैं आप सबको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। आपको अंदर से कभी भी कष्ट न महसूस करें, गरीबी न महसूस करें, अपने को रोगी न महसूस करें, अपने अंदर थकावट न लाएं। ये बच्चे सेवा करने के लिए जो आपको मिल गए हैं, ये ईश्वर की एक क्रिया है। ईश्वर आपको परख रहा है कि आप कितना कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप सब लोग बहुत मेहनत करते हैं और इसी विद्यालय की जो पृष्ठभूमि बदली है उसमें आप सबका बड़ा योगदान है। अकेले अपने पुत्र के बारे में बोलते रहना ये मेरे विषय में नहीं कभी रहा है। अथक परिश्रम का शब्द आ गया और आपने वो चीजें साबित भी कर दी हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं, खासकर ये छोटे बच्चे हैं जो हाई स्कूल इंटर की बेटियां बैठी समझेंगी। आने वाले दिनों में जब इस दुनिया में मैं नहीं रहूंगा, तो एक चीज
चीज आप मेरी याद रखना, ये बच्चे जो बैठे हुए हैं याद रखना कि आने वाले 10-20-30 साल बाद आप जहाँ बैठे हैं, ये तो छोटी संस्था है, बगल में आपने देखा है ITI संस्थान बना हुआ है जिस पर लिखा है बोर्ड में मलिहाबाद, तो बना कहाँ है? जालामो सजीनम बना हुआ है। भविष्य में इस क्षेत्र की एक ऐसी दिशा बदलेगी जिस पर अभी आप लोग चिंतन नहीं कर पाओगे। आप सोचते रह जाओगे कि गुरुजी ने कुछ बोला था। आने वाले दिनों में मलिहाबाद, धरावन, मियागंज, शाहजहांपुर, बरेली, कन्नौज, इन सब इलाकों के बीच में ये जो आपका इलाका दिख रहा है जालामो सजना, मुंशी खेड़ा और बुर्रा खेड़ा, एक एजुकेशनल हब में बदल जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इधर आने के लिए प्रेरित हो गई, आप जानते भी नहीं है। बताने जा रहा हूं आपको, आप लोग अभी से बहुत मेहनती बनिए। जिस तरीके से रंगोली सजाई है, इस तरीके से अपने दिमाग को सजाइए, आपको नौकरी की समस्या नहीं होगी। इसमें से ऐसे बच्चे होंगे जो विदेश में काम करने जाएंगे। आपको सुन के भरोसा नहीं होगा। अभी मैं परसों 2-3 दिन पहले ITI के एक डायरेक्टर साहब आए थे जिन्होंने कारण मैंने पट्टा किया था, तो वहाँ मेरा अब तक की नाम है, मुझे इनवाइट किया गया तो मैं गया था। उन्होंने मुझे वहाँ पर अंग वस्त्र पहना करके सुशोभित किया और ये कहा कि मैं कर्जदार हूँ, आपने इतना विद्यालय को, आपने हमारी संस्था को इतनी जमीन दी थी और आपका इस क्षेत्र में जो योगदान है वो लोग नहीं भूल पाएंगे। ये एजुकेशनल हब बनेगा और अभी कम से कम 100 करोड़ रुपया टाटा कंपनी, जो देश की बड़ी कंपनी है, आप जितना बड़ा देख रहे हैं ITI, उसके पीछे एक ITI बन चुका है, उसके पीछे एक और ITI बनने जा रहा है। अब आप ताली बजाइए। एक ITI बनने जा रहा है और उस ITI में टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपति लोग आएंगे। आप सबको उसमें पढ़ाई का मौका मिलेगा और आप यहाँ पढ़ते पढ़ते यहीं से आपको बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां विदेश की आएंगी और आपके अंदर जो टैलेंट आपने रंगोली से दिखाया है कि किसी की टॉप क्लास की रंगोली, जिसने 100 में 100 पाया, किसी ने 90 पाया, 99 पाया, तो बेटा अपने नंबरों को बढ़ाते जाना, बेटियां आप बढ़ाते जाना। आप आएंगे, आप कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हमारी रुसेना की बेटी यहाँ तक की आएगी, वो लोग इंटरव्यू लेंगे, आपकी योग्यता देंगे और आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आपकी 80,000 की तो नौकरी दी जाती है। आपको कल एयरपोर्ट पे जाना है, बैठ के अमेरिका चले जाना, जापान चले जाना, अच्छी सी नौकरी पा जाना। आप चोर मत बनना, जुआरी मत बनना। एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है। और एक चीज और बता दूं कि आदरणीय मोदी जी ने इस समय पूरे देश में केवल 60 ITI कॉलेज चुने हैं और यूपी में केवल 5 ITI कॉलेज चुने गए हैं। उसमें आपका ये जालामो सजना का ITI कॉलेज है। अब तक जब कभी आप जाओगे, निकलोगे, आप लोग भी, बेटियां हमारी बड़ी हो जाएंगी, नौकरी पा जाएंगे, बेटे नौकरी पा जाएंगे और निकलेंगे तो कभी हमारी ये बोलती हुई तस्वीर आपको याद आएगी कि गुरुजी ने बोला था कि इस इलाका हमारा बहुत विकसित हो जाएगा। ये मेरा सपना था कभी, और अब वो सपना भले मेरे आंखों सामने पूरा ना हो, 10 साल 20 साल लग जाए, लेकिन तमाम दुनिया के लोग यहाँ चक्कर लगाएंगे, विदेश के लोग चक्कर लगाएंगे और पूछेंगे जालामो कहाँ है, सजना कहाँ है। या वहाँ से कार से लोग आएंगे और आप सबका इंटरव्यू लेंगे, जो सब पढ़ रहे होंगे बच्चे, अच्छी अच्छी कंपनियाँ आएंगी, है ना, और सब अच्छी अच्छी नौकरियाँ पा जाएंगी। मेरी इस बात की शुभकामना कि मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं, मेरी बेटियाँ जो पढ़ती हैं, ये सब बड़ी बड़ी नौकरियाँ पा जाएं। और ये जो आज की कला है, ये कला बनाए रखना। बहुत बड़ी बड़ी कला से आप बड़े बड़े कलाकार बन जाओगे, बड़े बड़े आपके नाम हो जाएंगे, माता पिता का सम्मान बढ़ जाएगा, हमारे गांव से गरीबी दूर हो जाएगी। जो लोग गरीब बच्चे हैं, जैसे आज नहीं आए होंगे, उनके माता पिता को रोक दिया होगा कि वहाँ मत जाओ, वहाँ क्या है, खाली घूम चले आओगे। लेकिन बेटा कुछ करोगे नहीं तो कुछ बनोगे नहीं। आज आप सब लोगों ने मेहनत की है, मैं प्रसन्न हूँ। मैंने आपको एक संयोग घटना से सुना दी कि ताकि आपका मनोबल ऊंचा हो जाए। जब मैंने कभी ये काम किया होगा ITI को जमीन देने के लिए, तो लोग बुरा मान रहे थे। आज पावर हाउस बना था, लोग बुरा मान रहे थे। लेकिन कभी आप सब लोग कहोगे कि गुरुजी ने जो किया
कुछ क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया, इतना ज़्यादा आपका सबका मान सम्मान बढ़ेगा और आप सब काम भी पा जाओगे, आप सबका नाम भी ऊंचा हो जाएगा और आप लोग अच्छी नौकरी में जाना चाहोगे तो अच्छी मेहनत करना और अच्छा आगे बन जाओगे। मेरी बात लगभग समाप्ति की ओर है। अभी अध्यापकगण जिन्होंने डिसीजन किया हुआ है तो आपका सबका नाम पुकारेंगे, आपको पुरस्कार देंगे, आप सदैव पुरस्कार देने वाले बन जाएं, मेरी ऐसी भावना है। आज आप पुरस्कार पा रहे हैं, कल आप पुरस्कार देने वाले बन जाएं, आप विद्वान बन जाएं, महान बन जाएं, अफसर बन जाएं। और ये जो त्यौहार आ रहा है कल, तो आपने तो पहले अपने स्कूल के प्रांगण में, आपने सरस्वती माँ के प्रांगण में आपने इतनी दिवाली मना ली है, आपने सुंदर सजावट कर दी है। हमारी बेटियां अपने घरों में जाकर सजावट करेंगी, हमारे बेटे अपने घरों में जाकर सजावट करेंगे। दीपावली में सबको बहुत प्रेम के साथ में अपनी माता पिता के साथ में दीप जलाइए, सरस्वती माँ से प्रार्थना करिए, मंदिर मस्जिद जाइए और वहाँ पर अपने इष्ट से दुआ मांगिए। और इस बात के साथ कि हमको ज्ञान दो, एक गीत था हमने पढ़ा था छोटे में, एक गीत था आपने पढ़ा होगा, वो गीत आपको याद रहे। ये लाइनें बहुत बड़ी मैं नहीं कहूँगा, एक लाइन कहूँगा। आपके ऊपर एक दायित्व देता हूँ, ये संकल्प लेके आज से जाओ। और एक गीत अब पुस्तकों में नहीं है, गीत की लाइनें थी, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो मैं अपनी एक अच्छे स्वर में, मुझे सरस्वती माँ ने लय दी है, लय के साथ ये बात कहते हुए और दीपावली की आपको, आपके माता पिता, परिवार को, पूरे क्षेत्र को शुभकामनाएं देते हुए मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ।